सांस हम सबों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह अगर जानना है तो बस 1 मिनट सांस रोक कर देख लीजिए। ऐसा लगेगा कि आपकी छाती में सब कुछ फटता हुआ जा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बिना सांस हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की है, जो स्पष्ट तौर से सामने कहती है कि आज हमारे देश में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आज जो हवा हम अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, वो हवा हमें बहुत जल्द बीमार या बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए बहुत काफी है। दरअसल हम सबों की जिंदगी प्रति वर्ष जितनी कम होती जा रही है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से भी कहा गया है कि आज का एक पैदा हुआ बच्चा भी अपने 1 माह की आयु में जो हवा सांस के जरिए ले रहा है, उसके जरिए वो प्रतिदिन 9 सिगरेट अपने फेफड़ों में भर रहा है। आप सोचिए, बिना सिगरेट पिए 1 महीने का बच्चा आज अगर 9 सिगरेट अपने फेफड़ों में भर रहा है, तो हम और आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता जहर, स्मॉग और खतरनाक बीमारियां। जब जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं तो जहन में सामने आती है एक तस्वीर। ये तस्वीर होती है वायु प्रदूषण की। भारत में प्रदूषण को लेकर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले समझिए वो खतरे जो इस रिपोर्ट के जरिए जाहिर किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 8 में से 1 हिंदुस्तानी की मौत की वजह वायु प्रदूषण है। 2017 में वायु प्रदूषण के चलते 12,40,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 6,20,000 की आयु 70 साल से कम थी। अगर प्रदूषण कम किया जाए तो हर हिंदुस्तानी की उम्र 1 साल 7 महीने बढ़ सकती है। भारत की 77% आबादी तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण के साथ जिंदगी जी रही है। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि आज की हवा का प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। ये लोगों की आयु कम कर रहा है और ये बीमारियों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ICMR जैसी सम्मानित संस्था की इस रिपोर्ट के हर अल्फाज को गौर से समझना जरूरी है। ICMR के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते लोगों को फेफड़ों के इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर बीमारियां तो लंग वाली हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा हैं। बट ये भी देखा गया है कि कुछ हद तक इन दिक्कतों से PM 2.5 से हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक भी बढ़ सकते हैं, कैंसर्स भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। फिक्र बढ़ाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि मास्क लगाने या एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने से आप पूरी तरह प्रदूषण से बच सकते हैं। यानी हिंदुस्तान को हवा में उड़ती इस मौत के डर से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आती। प्रदूषण का प्रकोप इतना व्यापक है कि हम सब गैस चेंबर में सांसें लेने को मजबूर हैं। आंकड़ों की लेंस से देखें तो प्रदूषण के सामने सरकार की तमाम नीतियां फिसड्डी साबित हो रही हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश भर में प्रदूषण का क्या हाल है, ये हम आपके सामने लगातार प्रदर्शित करते रहे हैं। दिल्ली और NCR के बारे में तो ऐसी तमाम रिपोर्ट आपके सामने रही है, जिसने स्पष्ट किया है कि दिल्ली और NCR में रहने का मतलब है कि गैस चेंबर में रहना, और उस गैस चेंबर में जिंदा रहने के लिए शायद अवसर बहुत ही कम हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं ये मैप, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज स्थिति क्या बनती चली जा रही है। आप अभी इस नक्शे में जो लाल रंग देख रहे हैं, वो लाल रंग है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार का, जहां पर PM 2.5 की मात्रा 100 से ज्यादा है। राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में PM 2.5 की मात्रा 80 से 99 के बीच में है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण का यह स्तर 60 से 80 के बीच में है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में PM 2.5 का स्तर 40 से 60 के बीच में है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण मुक्त राज्य केरल है, यानी कि अगर आपको साफ हवा में सांस लेनी है तो बस एक राज्य है हिंदुस्तान में, केरल, जहां आप जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो जनाब इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि अब आप सिर्फ गैस चेंबर में हवा में सांस ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है।